कबीर नाम परिणम पुनीतम युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम दातार मुक्तम पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सतितं नमामि। चरणारविन्दं सतितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनों, मनुष्य जब से इस संसार में आया है तब से कहीं न कहीं उसके जीवन में बहुत उलझन आती है। और जब मनुष्य के जीवन में उलझनें आती है तब वह अपने जीवन का अनुभव करता है और अनुभव करते हुए अपने आप से कहता है कि हे मन, तुम कितने दुखी हो, और इस प्रकार से अपने मन को दोष देता है। तो सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे मानव, तुम क्यों दुखी होते हो? तुम अपने अंतर आत्मा राम का स्मरण करो और इस प्रकार से आपके अंदर में जो संदेह है वह सब संदेह संशय मन से मिटा दो तो दुख की दुविधा दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहिब जी अपने मूल ग्रंथ बीजक रामायणी 19 में कहते हैं, अनहद अनुभव की करी आशा विपरीत देखहु तमाशा, ये तमाशा देखहु रे भाई, जहीं बे शून्य तहाँ चली जाई, शून्य ही बंछे शून्य ही गया हूँ, हाथा छोड़ी बेहाथा भया हूँ, संशय सावज सकल संसारा, काल यहेरी सांझ सकारा, सुमिरन करहूँ राम का, काल गही है केस, ना जानो कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मनुष्य जो है वह अपने जीवन में अनुभव करता है और अनुभव करके
अपने जीवन का कल्याण करने की एक आशा करता है। तो इस प्रकार से मनुष्य स्वयं अनुभव करके कल्याण चाहता है। तो कितना बड़ा संशय की बात है ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर सद्गुरु कहते हैं कि मनुष्य के अंदर में इतनी अभिलाषा क्यों है और अभिलाषा में मनुष्य क्यों डूब रहा है। हमारे जीवन में कितने ऐसे कष्टदायी अवसर आते हैं और ऐसे कष्टदायी अवसर को खो करके हम केवल अपने आप में धोखा खा रहे हैं। संशय पशु शिकारी काल बन करके हमारे जीवन में दिन रात पीड़ित करता है। चाहे वो संसार के कोई भी मनुष्य हो, चाहे कितने से बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, सबके अंदर में संशय पशु जो है वह समाविष्ट हो गया है। इसीलिए संसार के सारे लोगों के मन के अंदर में बड़ी पीड़ा होती है। और जब मन के अंदर में हमारा जो मन है, जब ये मन पीड़ित हो जाता है, उस समय में हमारे अंदर में जो है यह मन के अंदर एक मृत्यु का भय पैदा हो जाता है। इसलिए तो संसार के जितने भी देहधारी जीव है, सबके अंदर में जो है दिन रात उनके अंदर में एक भय लगा हुआ रहता है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मन, तुम क्यों इस संशय में पड़े हुए हो। हे मनुष्य, हे मानव, तुम अपने आत्मा राम को, अपने अंदर के जो राम को स्मरण करो। और जिस दिन तुम अपने आत्मा राम का स्मरण करोगे, उस दिन तुम्हें कोई भी काल कभी नहीं पकड़ेगा। और इस प्रकार से चाहे तुम घर में हो या परदेश में हो, कहीं पर भी हो, जिस दिन तुम्हें मरना है उस दिन तुम्हें मरना ही होगा। क्यों कि पता ही नहीं है। इसलिए तो कहते हैं ना जानो कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। कब मर जाओगे, कहाँ मर जाओगे, क्या घर में मर जाओगे, क्या परदेश में मर जाओगे, क्या कहीं रास्ता चलते चलते तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी जो कहते हैं कि अनहद अनुभव के करियासा। अनहद का मतलब होता है अनाहत। आहत, आहत कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई घात कर दे हमारे ऊपर, जहां कहीं हमको चोट लग जाए, तो इस प्रकार से जो शब्द जो आता है अनहत, अनाहत, अन धन आहत, अर्थात अनाहत, जो बिना किसी प्रकार से उसको चोट न हो। यहाँ पर अनाहत से अर्थ होता है कि बिना किसी चोट के पैदा होता है। तो इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार के जो मनुष्य लोग हैं, ऐसे कुछ मनुष्य हैं जिनके अंदर में जो है वह अनहत नांद। अनहत नांद का मतलब होता है कि हठ योगी लोग जो है वह अपने कान के अंदर में छिद्रों को बना करके जो है आवाज को सुनते हैं, और उसका नाम है अनाहत नांद। तो इसीलिए तो कहते हैं कि सद्गुरु साहब जी यहाँ पर रामायणी में कहते हैं कि अनहद अनुभव की करी आशा। तो इसका हमें अनुभव करना है अपने अंदर में कि आखिर में ये जो
नांद जो है, ये जो नांद अर्थात जो ध्वनि जो है जिसको हम मानते हैं, वह ध्वनि कहाँ से निकलती है? क्या सिर्फ इस ध्वनि के माध्यम से हमारे जीवन के अंदर में क्या मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो जाएगी? इस प्रकार से हमें अनाहत नाद का अनुभव करना है। तो अनु का मतलब होता है कि पीछे का भाव। तो जो अनुभव का प्रयोग जो करते हैं, जो पीछे से पैदा हुआ ज्ञान, कान और छिद्रों को बंद करने पर जो है, जब हमारी खोपड़ी के अंदर में, हमारे मस्तिष्क के अंदर में जो है कुछ नसें होती है, जो नसों की झनकार होती है, और उन्हीं झनकार को सुन करके कहा जाता है कि हमारे अंदर में कोई एक ध्वनि सुनाई दी है, और वही ध्वनि जो है, उसी ध्वनि को शंख, घंटा, मृदंग, झांझ, करताल, बांसुरी, इस प्रकार से इस ध्वनियों की कल्पना की जाती है, और वो मनुष्य जो होता है इसी ध्वनि में मस्त हो जाता है। तो सदगुरु साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि ये मनुष्य जो है, ये मनुष्य की बुद्धि कितनी उल्टी हो गई है। तो इसलिए तो कहते हैं कि ई विपरीत देखो तमाशा, अर्थात ये हमारे मन के अंदर में जो है, जो बुद्धि है, यह बुद्धि का तमाशा हो रहा है। अर्थात शब्द ध्वनि कुछ भी पैदा नहीं होता, ये सब असंभव की बातें हैं। तो इसलिए जो है शरीर के अंदर में कुछ ऐसी नशें होती है, और नशों के माध्यम से किसी भी प्रकार की क्रिया, किसी भी प्रकार की गति हमारे अंदर में होते रहती है, और उसके कारण से झनकारें उठती है। तो लोग जो हैं इसी झनकार को अनाहत नाद कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस अनाहत नाद के बारे में कहना चाहते हैं कि वो जो शब्द जो है, और जो शब्द निकलता है, या जो ध्वनि जो बनती है, वह ध्वनि कोई चेतन आत्मा नहीं है, वह ध्वनि जड़ है। इसीलिए जड़ का जो आलंबन है, जिसको हम मान करके बैठे हुए हैं, और उसमें मनुष्य जो है वह अपने मन को रोकना चाहता है। तो इसमें मन कैसे रुक सकता है? क्योंकि मन रोकने का साधन जो है इस अनाहत नाद में बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो साधक का जो लक्ष्य होगा, वह उस ध्वनि तक के कदापि नहीं पहुंच पाएगा। तो साहेब जी यहाँ पर कहते हैं कि शब्द से शब्द का श्रोता बड़ा होता है। तो यहाँ पर कहा गया है, एक जगह साहेब जी कहते हैं कि मैं तो पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। अर्थात यहाँ पर उन्होंने कहा, क्या इस शरीर के अंदर में शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है? क्योंकि जीव बिना कोई आत्मा नहीं हो सकती, और जीव के बिना कोई ब्रह्म नहीं हो सकता। तो शब्द कैसे आया, और शब्द कहाँ से आया? ये अनाहत नाद का जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये शब्द कहते हैं कि सार शब्द, सार शब्द कह करके जिसे व्यक्त करने की चेष्टा की जाती है, इसी को अनाहत नाद कहा गया है, ध्वनि कहा गया है, जिसको सार शब्द कहते हैं, और उसको कह करके व्यक्त किया जाता है। तो वह जो श्राव्य है वह जड़ ध्वनि है। तो इससे ऊपर उठ करके और भी कुछ है, वह है अपना चेतन आत्म स्वरूप में स्थित होना। तो इस प्रकार से जो मनुष्य, जो साधक
अपने चेतन स्वरूप को पहचान करके अपने आत्मा राम को, अपने आप के आत्म स्वरूप को अगर पहचान ले और उसमें स्थित हो जाए तो निश्चित ही साधक जो है वह अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो बंधु, हमें इस अनहद नाद श्रवण के बारे में समझना होगा कि नाद श्रवण को ही जो परम लक्ष्य मान करके कोई भी साधक अगर उसमें उलझ रहा है तो समझ लीजिएगा कि उलझे हुए साधक जो है वह अपने लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे और केवल अपने जीवन में शून्य के शून्य रह जाएंगे। तो मन जो है, ये हमारा जो मन है, ये मन जितना स्वच्छ सुंदर शांत होता है उतना ही हमारे अंदर की जो अंतर आत्मा की जो आवाज है वह आवाज उतनी ही साफ सुनाई देती है कि ठीक से सुने। और उस प्रकार से जब हमारा मन और अंदर से हमारा जो आत्म स्वरूप, हमारी जो आत्मा की जो गवाह है, हमारे अंदर की जो आत्मा की जो आवाज है जो अंदर से उठती है और जो अंदर से उठती हुई जो आवाज होती है वही हमारा एक ज्ञान है। तो यदि मनुष्य इसको ठीक प्रकार से अगर सुने और उसको सुन करके आचरण करे तो निश्चित है कि अपने जीवन में वह मनुष्य महान हो जाएगा। तो बंधु, इस प्रकार से हमें अपने मन में साधक को समझना होगा, क्योंकि हमारे अंदर में जो कुछ मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क में बहुत सारे नसें होती है और उसी नसों में झनकार होती है और उसी झनकार को अनाहत नाद का नाम दे करके उसको अपना लक्ष्य मान लेते हैं और लक्ष्य मान करके उसी में हम कल्पना करते हैं कि हमें कोई ध्वनि सुनाई दी है, वह कुछ है, लेकिन यह एक हमारा भ्रम है। तो इसलिए सद्गुरु ने यहाँ पर उसका खंडन किया है। तो बंधु, अनहद का अर्थ होता है हद रहित, व्यापक। तो इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि लोग अनहद अनुभव की करी आशा, अर्थात अपनी आत्मा की व्यापकता के अनुभव की आशा करते हैं और आशा करते हुए कभी पूरी भी नहीं होने पाती है हमारी आशा। क्यों? क्योंकि मनुष्य कुछ व्यापक रूप का केवल अनुभव करता है कि कुछ इस जीव से, इस आत्मा से हट करके और कोई विशेष है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है, केवल मनुष्य की आशाएं रह जाती है। इसलिए तो साहिब जी कहते हैं कि अनहद अनुभव की करी आशा, ई विपरीत देखूं तमाशा। तो आज हम अपने जीवन में जो है यह विपरीत तमाशा अर्थात उल्टा तमाशा हमारे जीवन में हो रहा है। तो बंधु, यह जो आत्मा है यह आत्मा व्यापक सर्वोपरि है और यह महिमा परक शब्द जो है इसका अर्थ आत्मा सर्वोच्च तत्व है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी इसी बात को कहते हैं और वो संसार के लोगों को अनुभव की बात कसौटी पर कसते हुए कहते हैं कि अगर आप अपने अंदर में खरी बात को नहीं उतारोगे तो आत्मा जो है उससे आप विभिन्न हो जाओगे। क्यों? कि आत्मा सभी काल में विद्यमान रहती है, वर्तमान में, भूत में, भविष्य में। जब तक हमारा जीवन है
तब तक के आत्मा अपने आप में रहती है। तो यह ठीक से हमें जानना होगा, समझना होगा, क्योंकि नित्य वस्तु अक्षुण्ण रहती है, किंतु एक परिनिष्ठित आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। और यह न अनुभव का विषय है और न व्यवहारिक है। ऐसी अवधारणा करना अपनी आत्मा को शून्य में भटकाना है। जैसे मैं साक्षी शुद्ध चेतन हूँ, यह अनुभाविक स्थिति ही तथ्यपूर्ण है। मैं स्वयं अपने आप में अजर अमर अखंड सत्य नित्य शुद्ध बुद्ध आत्म चेतन। तो सदगुरु कबीर साहब जी इसी बात को समझाना चाहते हैं। तो कहते हैं कि अगर इस बात को नहीं समझोगे तो जीवन में जो है आप केवल आशा करके नाद श्रवण दृश्य भाषों में ही व्यापकतावाद के भ्रम में जो है अपना जीवन निभा दो। तो इस भ्रम से साधक को हटा करके उसे उस राम की ओर ले जाना चाहते हैं जिस राम का हम स्मरण करते हैं। इसलिए तो साहब जी कहते हैं कि सुमिरन करहूं राम का, काल गहे है केस, ना जानो कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। बंधु, सुमिरन करहूं राम का। हमें किसका सुमिरन करना है? राम का, जो हमारे अंदर में विद्यमान चेतन आत्म स्वरूप रमैया राम जो रम रहा है, उस राम का सुमिरन करना, जो अपना शुद्ध चेतन स्वरूप है, उस राम का सुमिरन करना। तो इस प्रकार से जीवन में अगर हम उस राम को न समझे तो पता नहीं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। कब यह हमारा शरीर यहाँ से चला जाए, क्या दिन में, क्या रात में, क्या घर में, क्या परदेश में, ना जानो कब मारी है, कब मर जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हमारे जीवन में कितना सारा मन के अंदर में उन्माद होता है और उसी उन्माद में मनुष्य भटकते रहता है और भटक करके पता नहीं कब हमारे सर के ऊपर काल मंडरा जाए, कब हमारे जीवन में काल की घड़ी आ जाए, कब हमारी चोटी काल ने पकड़ रखे, इसके बारे में कोई इसका भरोसा नहीं है। तो हमें इन सारी बातों को समझना है और समझ करके अपने आत्म चेतन अविनाशी चेतन स्वरूप राम का स्मरण करना है। तो इस बात को सदगुरु कबीर साहब जी समझाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, आप अपने अंतर आत्मा के अंदर में जो रमैया राम बैठा है, उस राम का स्मरण करो।
नहीं तो पता नहीं कि कब तुम्हारे सर पर यह काल तुम्हें पकड़ करके लेकर के चला जाएगा और तुम कभी भी अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य जब तक कि अपने स्वरूप को अगर नहीं पहचानता तब तक कि अपने चरित्र को पवित्र नहीं कर सकता। इसलिए उसके अंदर में आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मजनित होना बहुत ही स्वाभाविक है। अगर जो मनुष्य अपने आप में अगर विश्वास न करे, अपने आत्मा पर अगर विश्वास न करे, तो मनुष्य जो है वह संशयों का शिकार हो जाएगा और इस प्रकार से अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। और हमारे अंदर की जो मानवीय स्थिति है उस ऊंचाई तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे और हमारे अंदर में सारे संदेह भरे रहेंगे। लेकिन हमारा जो संदेह है यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं साहेब जी कि इस संशय भ्रम को दूर करके अपने मूल आत्म स्वरूप का स्मरण करो, उस राम का जाप करो जो तुम्हारे अंदर में नित्य विद्यमान है। तब तो कहीं जाकर के अगर उस राम को जान पाओगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब जी समझाना चाहते हैं। तो बंधुओं, वास्तविकता तो यह है कि आज हमारा ये जीवन जो है, यह जीवन जो आज हमें मिला है, इसका कोई भरोसा नहीं है। कब किस समय चला जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए हमें उस राम को जानना है, उस राम को मानना है, जिस राम को जानने के लिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं हमें और कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर में जो रमैया राम जो है, जिसका हम सुमिरन करें और सुमिरन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इसी प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब जी संदेश दे रहे हैं और संदेश दे करके समझाना चाहते हैं। तो हमें भी इस बात को समझना होगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर में जो है यह संशय भरा पड़ा हुआ है और इसी प्रकार से उसी कि संशय के माध्यम से मनुष्य भटक रहा है, हमारा मन भटक रहा है। और जब हमारा मन भटक जाता है तो हम उस आत्मा राम को कहीं बाहर ढूंढते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि कस्तूरी मृग कुंडन बसे, मृग ढूंढत बन माही, ऐसे घट घट राम को दुनिया जानत नाही। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कस्तूरी मृग कुंडन बसे, मृग ढूंढत बन माही। कस्तूरी जो होती है वो मृग के नाभि में होती है, लेकिन फिर भी अज्ञानतावश मृग जो होता है उस कस्तूरी को वन वन में ढूंढता है, लेकिन उसको कस्तूरी कहीं वन में मिलती नहीं है। इसी प्रकार से हमारे घट के अंदर में हमारा अंतर आत्मा राम जो बैठा हुआ है, हम उसको अपने आप में नहीं देख सकते और हम उसको कहीं बाहर ढूंढते हैं। इसलिए कहते हैं साहब जी कि सुमिरन करहु राम का, काल गए नहीं केश, ना जानो कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। तो बंधुओं, इस प्रकार से
सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी को अपने जीवन में हमें उतारना होगा और समझना होगा। यह बड़ी गहराई और समझने की बात है। जब तक कि हम इस गहराई तक के नहीं जाएंगे तब तक के हमारे को वह बात समझ में नहीं आती। तो इन शब्दों को, सार शब्दों को समझना है और समझ करके अपने जीवन को कृतार्थ करना है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की चरण कमलों में साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज की आनंद मंगल